हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका और साइंस प्लस में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 के चैप्टर 10 की सेकंड वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी आज हम बात करेंगे एक रिफ्लेक्शन फिनोमिना। तो बच्चों, ये वर्ड आप लोगों ने सभी ने सुना है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब भी लाइट किसी पॉलिश सरफेस से टकराती है और उसी मीडियम में टकराकर अगर वापस आ जाती है तो उसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन। यानी जैसे कि हम लोगों ने देखा हुआ है कि प्रकाश के किसी वस्तु की सतह से टकराकर लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यानी कहा जाता है कि रिबाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक हाईली पॉलिश सरफेस, कि जब लाइट किसी भी पॉलिश सरफेस या किसी भी ओपेक सरफेस से टकराती है तो वो उसी मीडियम में वापस आ जाती है और इसी फिनोमिना को परावर्तन कहा जाता है। तो जैसे कि हम लोग एक फिगर से देखते हैं कि ये एक हमारा ए भी एक परावर्तक पृष्ठ है, यानी एक तरह का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसे बोला जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और जो लाइट किसी सोर्स से, किसी भी लाइट सोर्स से परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है उसको कहा जाता है आपतित किरण, और इंग्लिश में से कहा जाता है इंसिडेंट रे। क्या बोला जाता है बच्चों? इंसिडेंट रे। जो भी लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करती है, जो भी लाइट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है, ऑब्लिकली दैट इज कॉल्ड आपतित किरण या इंसिडेंट रे बोला जाता है। और जो लाइट परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस जाती है उसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम अभिलंब की, कि परावर्तक पृष्ठ से 90 डिग्री पर जो लाइन खींची जाती है, जो ड्रॉ की जाती है, जिसे हम अभिलंब या नॉर्मल बोलते हैं। अब जो लाइट रे आ रही है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और जो टकरा कर जा रही है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। अब बात करते हैं आई और आर की। आई और आर हैं क्या यहाँ पर? अभिलंब और आपतित किरण के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण कहा जाता है। इसको कहा जाता है, आई को बोला जाता है आपतन कोण, या इसे बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद बात करते हैं हम आर की, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल या परावर्तन कोण। और जिस पॉइंट पे ये फिनोमिना देखा जाता है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या इसको हम बोलेंगे आपतन बिंदु। तो लाइट से रिलेटेड, यानी हमने देखा कि आपतित किरण की जो लाइट आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है, जो लाइट टकराकर वापस जाती है परावर्तित किरण कहलाती है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का बना हुआ एंगल आपतन कोण कहलाता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का एंगल आपका परावर्तन कोण कहलाता है। और जिस बिंदु पर यह फिनोमिना देखा जाता है दैट इज कॉल्ड आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो ए बी है वो यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक हाईली पॉलिश सरफेस है। और इसके बाद हम बात करते हैं परावर्तन के कुछ नियमों की। तो परावर्तन का पहला नियम क्या है बच्चों? कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण सब एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी कि जो इंसिडेंट रे आ रही है, जो टकराकर रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, ये सब के सब एक प्लेन में लाई करते हैं। प्लेन में लाई का मतलब जैसे कि इस तरह से हम बात करते हैं, ये तीनों के तीनों एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी लाइट रे अगर ऐसे आ रही है, इस तरह से आ रही है और टकराकर वो ऐसे ही जानी चाहिए, ये नहीं कि वो किसी एंगल पे मुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी ये एक प्लेन में लाई करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपका आई इक्वल टू क्या होता है बच्चों? आर के बराबर होता है। कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। और ये नियम परावर्तन के जो नियम हैं सभी परावर्तक पृष्ठ पर लागू होते हैं, चाहे वो सरफेस आपका रफ हो, चाहे वो सरफेस आपका स्मूथ हो। जिसके लिए हम लोगों ने कभी पढ़ा भी होता है कि नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन जिसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, और एक होता है अनियमित परावर्तन जिसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इररेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। यानी हमारे नेचर में कुछ सरफेस बहुत स्मूथ हैं और कुछ सरफेस क्या होते हैं, ज़्यादातर सरफेस रफ होते हैं। तो जितने भी स्मूथ सरफेस होते हैं जब उनसे लाइट रे इंसिडेंट करती हैं तो पैरेलली क्या हो जाती हैं? रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं। लेकिन अगर बात करें अनियमित परावर्तन की, तो जब वहाँ पर लाइट रे इंसिडेंट करती हैं वो डिफरेंट पॉसिबल डायरेक्शन में क्या हो जाती हैं? स्कैटर्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें चीज़ें विजिबल हो पाती हैं। तो दो तरह का रिफ्लेक्शन हम लोग देखते हैं, एक रेगुलर होता है, एक इरेगुलर होता है। तो जितने भी वाटर सरफेस हैं
जितना भी प्लेन मिरर हैं, जितने भी रेगुलर सरफेसेस हैं, उनमें जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमारा रेगुलर होता है। और जितने भी सरफेस जो आप देखते हैं अपने डेली लाइफ में, ज़्यादातर सरफेस रफ होते हैं, यानी उनका सरफेस ऊपर से रफ होता है, और जब लाइट उनसे स्ट्राइक करती है वो डिफरेंट पॉसिबल डायरेक्शन में आपके स्कैटर्ड हो जाती है। लेकिन एंगल ऑफ जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आपके हर जगह वैलिड है, चाहे सरफेस रफ भी होगा, अगर ये लाइट रे ऐसे है और इस तरह से जा रही है तो इस तरह से ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो करेगी। तो कोई भी लाइट रे हो, किसी भी परावर्तक पृष्ठ पे पड़ रही हो, तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती ही है। और ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हम लोग मिरर्स में देखेंगे, नोट कीजिए आप लोग।